मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस क्या है, मोशन क्या है, मोशन एंड इट्स टाइप। मोशन क्या है, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदल रहा है। अब देखते हैं मोशन के टाइप, मतलब विद टाइम इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ मूवमेंट। वो कैसा मूवमेंट करता है, उसका क्या पाथ रहता है, उस हिसाब से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मूविंग व्हीकल्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, जैसे गाड़ी चल रही है एक स्ट्रेट रोड पे, सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, ठीक, 100 मीटर की रेस हो रही है एकदम सीधे, सर्कुलर मोशन ऐसे, ठीक, मतलब एकदम एक फिक्स डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन हो। जैसे घड़ी घड़ी चल रही है, ठीक, पंखा चल रहा है, अर्थ घूम रहा है। पीरियोडिक मोशन कौन सा है, एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे मान लीजिए जैसे घड़ी चलती है ना, या पेंडुलम ऐसे, मतलब पेंडुलम ऐसे आता जाता है, ठीक, तो एक रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को जो वो मोशन रिपीट करे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पेंडुलम नहीं ऐसे चलता है रिपीट करे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जैसे स्विंगिंग पेंडुलम हो गया, वाइब्रेशन ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग, जो गिटार की हम लोग की तारें होती हैं वो जब हम लोग स्ट्रिंग करते हैं। और ऑस्किलेशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम का ऑस्किलेशन हो गया। रोटेशनल मोशन, अब कैसे रोटेशनल मोशन, एक ये मान लीजिए अपने ही एक्सिस, मतलब अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट करे उसे क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे स्पिनिंग टॉप, हम लोगों ने लट्टू नचाते थे, ऐसे नाच रहा है, रोटेटिंग व्हील्स अपने ही एक्सिस पे नाच रहा है, तो उससे क्या कहेंगे हम लोग, रोटेशनल मोशन। मिक्स्ड मोशन, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोशन, जैसे ए रोलिंग बॉल, बहुत रोटे, अच्छा एक जो मतलब गेंद जो है वो जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रोटेशनल भी है और रेक्टिलिनियर भी है, ठीक। एनसी, अच्छा, जो प्राचीन कला थे हम लोग के नापने का, वो कैसे होता था, क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू फिंगर प्रिंट यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में नापा जाता था। अरे हम लोग नापते थे ना क्यूबिट, एक हाथ, जैसे एक घुटने से लेके उंगली के अंत तक को क्या हुआ, एक हाथ हो गया, ठीक। फुट यूज्ड ग्लोबली वराइड, मतलब ये पूरे ग्लोबल में, मतलब पूरे ग्लोब में, अरे मतलब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग अलग मेजरमेंट है अलग अलग जगहों पे। यार्ड क्या है, यहाँ से मतलब अपने चेहरे के जो चिन्ह से उसके हाथ के सबसे लास्ट पॉइंट तक, उसको क्या यार्ड कहा गया। अंगुल, फिंगर, मुट्ठी, फिस्ट, ठीक, ऐसे बित्ता वाला, यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, ठीक। अब फिर अभी बताइए, आप खुद ही बताइए, ये सब किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, तो अब क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक। जैसे एंशिएंट मेथड आर इनकन्सिस्टेंट, अच्छा नहीं है, ड्यू टू बॉडी पार्ट वेरिएशन। बॉडी पार्ट वेरिएशन, सबका बॉडी पार्ट अलग अलग हो सकता है, तो इसी वजह से क्या ज़रूरत पड़ा कि एक फिक्स हो चीज़ें। तो 1790 में फ्रांस ने क्या किया, मेट्रिक सिस्टम इजाद किया। जैसे लेंथ को किस में नापा गया, मीटर में, कि मतलब 1 मीटर का एक दायरा तय किया गया कि 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होगा, या 1000 मिलीमीटर होगा, ठीक। देखिए 1 मीटर क्या, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर क्या, 1000 मीटर, ठीक, ये दायरा तय किया गया। अब इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है मेज़रमेंट करने के लिए, जैसे मीटर स्केल हो गया, ठीक, फिर मेजरिंग टेप हो गया, ठीक, वर्नियर कैलिपर हो गया। ये क्या नापा जाता है, ये क्या नापा जाता है, प्रेसिशन मेजरमेंट, मतलब शुद्धता, ठीक। वर्नियर कैलिपर से शुद्धता नापा जाता है। जैसे जो एकदम पॉइंट वाला भी, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, अब 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, 1.1 मिलीमीटर, तो इस तरीके का काम वर्नियर कैलिपर से, ठीक। जैसे 0.001 इंचेस अगर नापना है तो उसका
वर्नियर कैलिपर से, मतलब एकदम माइन्यूट माइन्यूट डिस्टेंस भी नापता है ये। थ्रेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर मेजरिंग कर्व्ड लाइंस। अब अच्छा, ये सब तो मान लीजिए वो है एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कोई अपने लायक नहीं है। अच्छा, एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबली फॉर साइंटिफिक कंसिस्टेंसी। जैसे लेंथ का मीटर हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया। ठीक, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। कहीं कहीं टाइम का मिनट में भी इस्तेमाल होता है। रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन आर ये फंडामेंटल टाइप ऑफ मोशन है। ठीक, हिस्ट्री। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को सबूत मिलते हैं कि आर्किटेक्चरल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता था। रोमन क्या करते थे? स्टेप्स और आर्म का इस्तेमाल करते थे, जैसे कदम का और हाथ का इस्तेमाल करते थे। फ्रेंच में मेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल ईजाद हुआ। और अच्छा, वाई इज इंडस्ट्रियल। अच्छा, ये सब हो चुका है। अच्छा, कन्वर्ट 1.6 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1.6 मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1000 का कर देंगे तो 1650 मिलीमीटर हो जाएगा। अच्छा देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था? एविडेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। वहाँ हम लोग को सबूत मिलता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल होता था। ठीक, इजिप्ट में क्या होता था? क्यूबिट सिस्टम, जैसे हाथ वाला इस्तेमाल होता था, हाँ, पिरामिड्स को बनाने में। ठीक, और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो मान लीजिए ये सब हो ही गया। अच्छा, कंज्यूमर राइट। Consumer right, fair measurement are critical for consumer protection in trade and industry. Legal Metrology Act 2009, मेट्रोलॉजी एक्ट कब बना? 2009 में। क्या रेगुलेट करता है? वेट एंड मेजर इंश्योर फेयर ट्रेड। ठीक, क्या वेट कौन तय करता है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 इंडिया का। ठीक है, और अच्छा, ये देखिए, इंटरनेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या है? कौन तय करता है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक, ओवरसी एसआई यूनिट्स ग्लोबली। लेजर इंटरफेरोमेट्री यूज्ड इन LIGO टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। लीगो में क्या इस्तेमाल होता है? लेजर इंटरफेरोमेट्री, ताकि ग्रेविटेशनल वेव्स को जाना जा सके। जीपीएस सिस्टम नेविगेशन के लिए। ये सब तो हो गया। लूनर मिशन चंद्रयान, क्रिटिकल प्रेशर, मोशन डिस्टेंस। चलो, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, असल में इस क्लास 6 का है ना, तो थोड़ा सा है। थैंक यू, बाय बाय।